वेबसाइट बनेगा कैसे? ये तो आपको पता चल गया कि वर्डप्रेस पे बनेगा। तो ये जानने के बाद अभी ये जानना है कि आखिर में वेबसाइट बनाने के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी? क्या ये एक्सेल के फाइल के जैसा काफ़ी आसानी से बन जाएगा, जिसके लिए बस एक्सेल इंस्टॉल करना और बना लेना है? या फिर कुछ चीज़ों की आवश्यकता भी पड़ेगी? एक-एक करके समझते हैं काफ़ी आसान भाषा में। देखिए, वेबसाइट को बनाने के लिए आपको 2 चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी। एक होता है डोमेन और दूसरा होता है होस्टिंग या फिर वेब होस्टिंग बोल सकते हैं। और अगर और भी नाम से जानने की इच्छा करें तो आप इसको सर्वर भी बोल लेते हैं। तो आप सिंपल भाषा में वेब होस्टिंग बोलेंगे या फिर होस्टिंग बोल लेंगे। और एक था जो डोमेन था। अब समझते हैं कि ये डोमेन और वेब होस्टिंग में फर्क क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले कि मान लीजिए कि आपका कोई बिजनेस है, उसको अगर आप ला रहे हैं डिजिटल, तो लोग आपके बारे में कैसे पढ़ पाएं? तो जाएंगे इंटरनेट पे और वहां पे आपके बारे में अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप कोई ऐसा जगह तो उनको बताएंगे ना जहां पे वो आए और आपके बारे में पढ़ें। तो वो जो जगह है, वहां पे पहुंचने के लिए उनको कोई एड्रेस देना पड़ता है। जैसे कि एग्जांपल देते हैं, आप कुछ अपने बारे में लिखे हुए हैं। अब वो मान लीजिए आप न्यूज़पेपर में लिखें या फिर किसी किताब में लिखे हैं। तो किताब में पेजेज है ना, तो अब उस पेज पे आप कुछ-कुछ लिखे हुए हैं, अगर वो किसी को पढ़ना है तो आप उस किताब का नाम बताएँगे, मार्केट में लोग जाएँगे, वो किताब को खरीदेंगे और तभी आपके बारे में पढ़ पाएँगे, क्योंकि आपने किताब में लिखा हुआ है। तो आप उसका नाम बता रहे हैं, नाम इन द सेंस एक तरीके से एड्रेस बता रहे हैं जहाँ पे लोग पहुँच रहे हैं। एड्रेस मतलब किताब का नाम यहाँ पे एड्रेस हो गया। तो आप एड्रेस बता रहे हैं, लोग पहुँच रहे हैं और फिर उसमें पेजेज में जो भी लिखे हैं उसको पढ़ रहे हैं। वैसे ही आपका बिज़नेस जो होगा, उसका जब वेबसाइट बनाएँगे, तो लोग को आप बताएँगे ना कि हमारे बिज़नेस के बारे में आके अगर आप देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो ये एक एड्रेस है, आप जाइए और इंटरनेट पे ये एड्रेस टाइप करिए और यहाँ पे पहुँच जाइए। तो वो जो आपका एड्रेस रहेगा ना, उसी को एक तरीके से हम डोमेन नेम बोल रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारा अलग-अलग है, जैसे ऑनलाइन कोर्सेज़ जो हम लोग आपको प्रोवाइड करते हैं, उसके लिए हमारा एक प्लेटफ़ॉर्म है एएस गुरुकुल। वैसे ही हमारा ऑफलाइन जो क्लासेस चलता है कंप्यूटर एकेडमी, ये है ग्लोबल कंप्यूटर एकेडमी। तो अगर किसी को हमारे ऑफलाइन क्लासेस के बारे में जानकारी लेना होगा तो वो ग्लोबल कंप्यूटर एकेडमी डॉट इन सर्च करेगा, तो वहां पे ले सकता है। जो हम लोग ऑनलाइन क्लासेस कराते हैं, उसके बारे में कोई जानकारी लेना चाहता है तो क्या करेगा, वो asgurukul.com या फिर asgurukul.in जाके अगर सर्च करेगा तो वहां पे पूरे उसको मिल जाएंगे। तो जो बिजनेस का नाम हो गया ना, वही नाम एक तरीके से आपका डोमेन नेम हो गया। थोड़ा सा चेंज ये होता है कि उसके लास्ट में डॉट इन, डॉट कॉम या फिर डॉट कू डॉट इन, डॉट शॉप, अलग अलग चीजें जो होती हैं वो ऐड हो जाता है। ये जो लास्ट में डॉट कॉम, डॉट इन, डॉट कू डॉट इन लग रहा है, इसको हम लोग डोमेन एक्सटेंशन बोलते हैं। यानी ये नाम के लास्ट में लगता है तो इसको डोमेन एक्सटेंशन बोलते हैं। पूरा हो गया डोमेन नेम और लास्ट में डॉट कॉम, डॉट इन जो हो रहा है उसको हम लोग डोमेन एक्सटेंशन के नाम से जानते हैं। एक्सटेंशन नाम हमेशा नाम के लास्ट में लगता है। अगर आप वर्ड एक्सेल पढ़े होंगे तो पता होगा कि वर्ड जो होता है उसका एक्सटेंशन नाम डॉट डीओसीएक्स होता है। तो अगर आपने राम के नाम से सेव किया तो राम डॉट डीओसीएक्स, एक्सेल में सेव करेंगे तो राम डॉट एक्सएलएसएक्स, क्योंकि वो उसका एक्सटेंशन हो जाता है। तो डोमेन नेम की आवश्यकता पड़ेगी आपको अगर वेबसाइट बनाना है तो। पहला ये चीज आप समझ गए हैं। सवाल है कि अब डोमेन नेम मिलेगा कहां से? तो देखिए, डोमेन नेम ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी रख सकते हैं। डोमेन नेम आपको खरीदना होता है और बेचने के लिए अलग अलग वेबसाइट्स हैं जो इसको बेचता है। जैसे गोडैडी हो गया, होस्टिंगर हो गया, होस्टिंग राजा हो गया, और भी बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जो डोमेन नेम बेचता है। आप एक ही डोमेन अलग अलग वेबसाइट से खरीद सकते हैं। कहीं पे प्राइस ज्यादा होगा, कहीं पे प्राइस कम होगा। लेकिन सवाल यह आता है कि एक ही डोमेन को बहुत सारे लोग अगर बेच पा रहे हैं तो हम भी क्या बेच पाएंगे क्या? तो बिल्कुल नहीं। एक एग्जांपल देते हैं। अगर जमीन रजिस्ट्री के लिए हम जाते हैं, रजिस्ट्री कराने के लिए, तो हमको करना क्या होता है कि हमको स्टाम्प लेना होता है 1000 रुपए का या 500 रुपए का। अब वो स्टाम्प जो है, बेचने वाले अलग अलग वेंडर्स होते हैं, आप किसी के भी पास से वो स्टाम्प को खरीद सकते हैं, लेकिन आप खुद का एक स्टाम्प जनरेट नहीं कर सकते हैं। कारण क्या है कि उनको लाइसेंस मिला हुआ है वो बेचने के लिए, बट आपको लाइसेंस नहीं मिला हुआ है। वो वेंडर्स हैं बट आप वेंडर नहीं है। तो जिसको लाइसेंस मिला है वही उसको बेच सकता है, लाइसेंस लेना पड़ता है। और आपके पास तो लाइसेंस है नहीं कि आप बेचेंगे, उसका एक प्रोसेस होता है। तो ये जो कंपनीज हैं, इन्होंने लाइसेंस लेके रखा हुआ है कि वो डोमेन्स को सेल कर सकते हैं, यानी बेच सकते हैं। जैसे हम
जो वो खरीदने जाते हैं उनको रजिस्ट्रार बोलते हैं, वैसे डोमेन बेचने वाले कंपनी को भी रजिस्ट्रार बोलते हैं। समझ में आ रहा ना? मतलब रजिस्ट्रार एक तरीके से हम सिंपल भाषा में सीधे ये कह दे रहे हैं कि जो डोमेन बेचने वाली कंपनी उन्हीं को रजिस्ट्रार बोलते हैं जो डोमेन को बेचता है। तो आप समझ गए कि डोमेन आपको खरीदना पड़ेगा, ऐसे नहीं है कि वो आपको कोई भी दे देगा, जो कंपनी है वही आपको देगा, जैसे होस्टिंगर, गोडैडी और होस्टिंग राजा। अब ये खरीदेंगे एक बार और जिंदगी भर चले, ऐसा भी नहीं है। आप इसको जब खरीदेंगे डोमेन नेम को, तो या तो 1 साल के लिए खरीदेंगे, या तो 2 साल के लिए, या तो 3 साल के लिए, नहीं तो 5 साल के लिए। जितने दिन के लिए आप खरीदेंगे उतने के लिए आपको एक अमाउंट पे करना होगा, और उतना दिन खत्म होने के बाद दोबारा इसको आपको रिन्यूअल करना होगा, अगर आप इसको आगे भी यूज करना चाहते हैं तो। यानी हर बार आपको एक तरीके से रेंट देना पड़ रहा है, और आपने 1 साल के लिए खरीदा और उसके बाद आपने रिन्यू नहीं कराया, तो कुछ दिनों बाद ये क्या होगा कि फिर से मार्केट में आ जाएगा, और मार्केट में आने के बाद दूसरा कोई फिर इस नाम को खरीद सकता है। जैसे सिम कार्ड होता है ना, आपने सिम कार्ड में रिचार्ज कराया, आपने एक नंबर लिया, आपके नाम पे हो गया, रिचार्ज कराया चला, रिचार्ज अगर नहीं कराए तो कुछ दिन तक मैसेज आएगा, उसके बाद बंद होगा, फिर वो परमानेंट बंद हो जाएगा और वो मार्केट में फिर आ जाएगा नंबर, अब कोई भी उसको ले सकता है। सेम ऐसे डोमेन भी है, आप खरीदेंगे, जितने साल के लिए खरीदेंगे आपके पास यूज होगा, उसके बाद अगर आप रिन्यू नहीं कराएंगे तो फिर ये मार्केट में चला जाएगा, कुछ दिन तक मैसेज आएगा कि रिन्यू करा लीजिए, नहीं कराएंगे तो ये मार्केट में चला जाएगा, और मार्केट में चला जाएगा तो दोबारा फिर इसको कोई भी खरीद के यूज में ला सकता है। तो ये समझे कि डोमेन नेम आपको एक आवश्यकता पड़ेगा खरीदने के लिए, कहां से खरीदेंगे और रिन्यूअल क्या होगा, और जैसे जैसे चीजें वो सारा बता दी है। अब समझते हैं कि डोमेन नेम के बाद जो अगला वेब होस्टिंग है या फिर होस्टिंग है, इसको भी खरीदना पड़ता है। बिल्कुल। अब ये वेब होस्टिंग होता क्या है? तो देखिए, नाम तो वो हो गया जो आप लोग को बताएंगे, और लोग जाके अपने कंप्यूटर के ब्राउजर में, क्रोम में या फायरफॉक्स में जाके वो नाम डालेंगे, तो आपके उस जगह पे पहुंच पाएंगे जहां पे आपने कोई इंफॉर्मेशन को डाला हुआ है। अब एक बात बताइए, जो आप वेबसाइट पे टेक्स्ट लिखेंगे, इमेज डालेंगे, वो आप वेबसाइट पे डाल रहे हैं एक तरीके से कि कोई भी अगर चीज कहीं पे दिख रहा है यानी वो स्टोर है, तभी वो दिख रहा है, बिना स्टोर के वो दिखने वाला नहीं है। जैसे आप अगर फोटोज को खोलते हैं, कोई भी फोटो, तो आपको दिखता है तो वो स्टोर है, तभी तो दिख रहा है ना, ऐसे तो दिखने वाला है नहीं। तो मान लीजिए कि अगर वो दिख रहा है तो कहीं ना कहीं स्टोर है, ऐसे तो नहीं दिखेगा। तो वैसे ही क्या है कि आपका जो वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन है, वो इंफॉर्मेशन ऐसा तो आप नहीं ना रखेंगे कि जब मेरा कंप्यूटर ऑन है तो लोगों को दिखे और ऑफ हो जाए तो लोगों को नहीं दिखे। आप चाहेंगे कि आपका जो वेबसाइट है वो 24/7 कभी भी लोग अगर आए और वो एड्रेस लिखे तो उनको वो सारी इंफॉर्मेशन दिखाई दे दे जो आप उस पर डाल रखे हुए हैं। ऐसा आप बिल्कुल नहीं करेंगे कि कंप्यूटर आपका ऑन रहे तो दिखे, आपका ऑफ रहे तो नहीं दिखे। मतलब आपका अगर कंप्यूटर ऑन रहेगा तो आपके में स्टोर रहेगा तो दिखेगा, अगर आपका ऑफ हो गया तो अब डेटा ही उसे नहीं निकल पाएगा तो नहीं दिखेगा। तो आपको करना क्या पड़ेगा कि किसी ऐसे कंप्यूटर पे आपको डेटा रखना पड़ेगा जो 24/7 ऑन रहता हो। तो ये जो 24/7 ऑन रहता है कंप्यूटर, वो अलग अलग कंपनीज है। कुछ लोग क्या किए हैं कि ऐसे ऐसे कंप्यूटर रखे हुए हैं जो 24/7 ऑन रहता है, और उन्हीं से आपको क्या करना पड़ता है, कुछ जगह खरीदना पड़ता है रेंटल बेसिस पे, उसी को हम लोग वेब होस्टिंग या फिर होस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, होस्ट का मतलब क्या होता है? होस्ट का मतलब होता है फहराना, जहां पे वेबसाइट फहराएंगे, जहां पे फहराएंगे और कोई भी उसको देख सकेगा, तो वो जो जगह हुआ, वो जो स्पेस हुआ, उसी को हम वेब होस्टिंग या फिर होस्टिंग के नाम से जान रहे हैं। तो पहला ये बात समझ में आया कि आपको ऐसे कंप्यूटर में डेटा रखना पड़ेगा जो 24/7 ऑन रहता हो, तभी कभी भी डेटा कोई भी उसका देख सकता है उस एड्रेस को टाइप करने पे। अब ऐसा कंप्यूटर तो आपके पास है नहीं, तो आप किसी से क्या करेंगे कि भाड़े पे थोड़ा सा जगह लेंगे। अच्छा, अगर आप सोच रहे हैं कि वैसा कंप्यूटर हम खुद ही बना लेंगे, पैसा ज्यादा लगेगा। बड़ी बड़ी कंपनीज ये काम करती है, जैसे अमेजॉन हो गया, गूगल हो गया, ये सारे अपने ही वैसे कंप्यूटर को बना के रखे हुए हैं, अपना डेटा वो उसी पे रखता है जो 24/7 ऑन रहता है। लेकिन आप छोटे अगर हैं तो ये थोड़ी ना करेंगे कि एक बड़ा सा कंप्यूटर ही ले लेंगे। अरे भैया, किसी आप शहर में जा रहे हैं, वहां पे आपको 6 महीना रहना है, या फिर अगर शुरुआत में जा रहे हैं तो घर थोड़ी ना खरीद लेंगे, भाड़े पे ले लेंगे। घर खरीदेंगे, पैसा ज्यादा लगेगा, मेंटेनेंस कॉस्ट भी ज्यादा लगेगा, हर साल पेंटिंग डेंटिंग करवाना पड़ेगा, साफ सफाई करवाना पड़ेगा।
तो अब भाड़े पे ले लेंगे, जितना दिन है उतने दिन का दिए, और लगता है कि अब यहाँ पे भाड़े पे रहते रहते हम कमाई भी अच्छा कर लिए तो घर बनवा लेंगे। तो शुरू में तो ये काम करेंगे नहीं। अब वैसे ही मान लीजिए कि अगर आपको अकेले कहीं पे ट्रेवल करना है तो बस से ट्रेवल कर लिए, पैसा कम। लेकिन अगर मान लीजिए 20 आदमी को जाना है तो आप पूरा गाड़ी बुक कर लिए, क्या अपना ही गाड़ी से चल गए, पैसा कम लगा। तो कंपैरिजन करना पड़ता है, ठीक है। ज्यादा डेटा रखना है, ज्यादा स्पेस भाड़े पे खरीदेंगे तो पता चला कि अरे साल भर में जितना कॉस्ट लग रहा है उतना कॉस्ट में हम कंप्यूटर बैठा लेंगे जो 24/7 चले। तो आप कंप्यूटर बैठा लीजिए, लेकिन उसके लिए फिर टेक्निकल टीम भी चाहिए। तो ये जो स्पेस हम खरीद रहे हैं ना, एक ऐसे जगह से, एक ऐसे आदमी से जो ऐसा कंप्यूटर बैठा के रखा हुआ है जो 24/7 ऑन रहता है, तो वो जो स्पेस खरीदेंगे उसी को वेब होस्टिंग के नाम से हम जानते हैं। और ये भी एनुअल रेंटल बेसिस पे, या फिर 1 साल या 2 साल या 3 साल के लिए मिलता है, 4 साल के लिए भी मिलता है, जितने दिन के लिए आप खरीदेंगे। तो इसी को हम बोलते हैं क्या, वेब होस्टिंग। यानी आप डोमेन खरीद लिए और वेब होस्टिंग खरीद लिए। अब होगा क्या कि जब भी आप डेटा को रखेंगे अपने उस सर्वर पे, उस वेब होस्टिंग पे, तो होगा क्या कि जैसे ही लोग टाइप करेंगे वो एड्रेस जो आपका डोमेन है, तो जो भी चीज आप यहां पे होस्टिंग पे रखेंगे वो सारा उनको दिखाई देना चालू हो जाएगा, बस काम खत्म। तो पूरा प्रोसेस होगा कैसे, वो समझा देते हैं। डोमेन चाहिए और उसके बाद क्या चाहिए, आपका वेब होस्टिंग चाहिए। डोमेन जो हो गया वो एड्रेस हो गया, वेब होस्टिंग हो गया जहां पे आप डेटा स्टोर करेंगे। लेकिन डेटा जो अच्छे तरीके से बनाएंगे, वेबसाइट जो बनाएंगे, डिजाइनिंग लगाएंगे, वो बनाएंगे किसका यूज करके, तो बनाएंगे हम, यूज करेंगे वर्डप्रेस का। और ये जो वेबसाइट के लिए डोमेन और होस्टिंग खरीदेंगे, वो खरीदेंगे कहां से, तो अलग अलग कंपनी है, गोडैडी, होस्टिंगर, होस्टिंग राजा, अलग अलग है। लेकिन हम आपको प्रेफर करेंगे कि होस्टिंगर से खरीदने के लिए, और खुद हम भी होस्टिंगर यूज करते हैं, सस्ते में अच्छा मिल जाता है, ठीक है। तो हम डोमेन खरीदेंगे होस्टिंगर से और वेब होस्टिंग खरीदेंगे होस्टिंगर से। डोमेन और वेब होस्टिंग खरीदा ही गया। और जो हम वेबसाइट बिल्ड करेंगे, वेबसाइट बिल्डर का जो यूज करेंगे, वो हम किसका यूज करेंगे, वर्डप्रेस का यूज करेंगे। तो अब पूरा चीज थोड़ा सा अगर समझे तो क्या हुआ, हम क्या करेंगे कि अपने डोमेन से ये जो वेब होस्टिंग है इसको कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। और हम अपने डोमेन से जो वेब होस्टिंग को कनेक्ट कर देंगे, इसका मतलब कि इस पे जो भी डेटा होगा वो ये डोमेन जब भी कोई लिखेगा तो उसको पूरा डेटा दिखाई देगा जो इस वेब होस्टिंग पे होगा। लेकिन हम डेटा कैसे लिखेंगे, तो हम क्या करेंगे कि अपना जो डोमेन है उस पे वर्डप्रेस इंस्टॉल कर देंगे। तो डोमेन पे वर्डप्रेस इंस्टॉल कर दिए और ये स्पेस हमारा यानी जो वेब होस्टिंग है उसे कनेक्टेड ही है। तो वर्डप्रेस पे कोई भी काम करेंगे हमारा वेब होस्टिंग पे स्टोर होगा। लोग डोमेन जो लिखेंगे, डोमेन जो लिख के जाएंगे सर्च करेंगे, तो जो भी यहाँ पे डेटा होगा वो उनको दिखाई देगा। तो सब आपस में यहाँ पे कनेक्टेड हो गया। आगे भी क्लासेस इसके जैसे जैसे होंगे क्लियरिटी आपको और ज्यादा होती जाएगी। तो ये पूरा चीज समझ गए। अब अगले क्लास में हम बताएंगे कि होस्टिंगर को कैसे खोलेंगे और वहां पे होस्टिंगर का पूरा इंटरफेस को समझेंगे कि कहां पे क्या चीजें दिखाई दे रहा है। हवा में कुछ भी बात नहीं करेंगे, पूरा डिटेल में समझेंगे कि कहां पे क्या दिखाई दे रहा है, उसका क्या मतलब हुआ और कैसे चीजों को हम खरीदेंगे। उम्मीद है कि इस क्लास में आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। कोई भी क्वेश्चन है तो आप जरूर हमसे पूछ लें, हम जवाब देने की बिल्कुल कोशिश करेंगे। और मेरा एक आपसे वादा है कि अगर आप क्लासेस को प्रॉपर तरीके से अटेंड कर रहे हैं और प्रैक्टिकल सही तरीके से कर रहे हैं, तो कोर्स ये खत्म होने के बाद आप एक काफी अच्छा वेबसाइट डिजाइनर बन जाएंगे, और जिससे आप अपना वेबसाइट भी और दूसरे का वेबसाइट भी काफी आसानी से बना पाएंगे। तो इस क्लास में बस हम रहने देते इतना ही, फिर मिलता हम आपसे अगले क्लास में।